दूसरे से आपको 2000 की मिली है, अब 2000 वाली कैसे लेंगे? बिल्कुल सही। अब हमें लगता है समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज। अब हमें समझ आ गई है। हाँ समझ आ गई, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, कहते अमेरिका हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो अब जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? ये भी तो देख रहे पाकिस्तान हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा। फिर नमस्कार जी, राम। तो भाई हमारे पड़ोसियों को भाई बात समझ में आ गई, यानी कि इंडिया में जो 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है, पाकिस्तान में 180 रुपए किलो आटा वो मिल रहा है कि इंडिया से अब ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों को इसको लेकर क्या रिएक्शन है, वीडियो शुरू करते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दे वीडियो। अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर गंदम, हमारे पास जो आटा है वो उसकी कमी पूरी नहीं हो रही, तो सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या वजूहत है सर? हम ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी अपनी आटे की जो कमी है वो पूरी नहीं कर पा रहे, दूसरे मुल्कों से मंगवाने की सोच रहे हैं। सैलाब आने की वजह है, उस वजह से भी तो गंदम का नुकसान है, उसकी बिजाई नहीं हुई, इस वजह से भी। सही। तो पिछले टाइम भी चीनी का जब हो रहा था तो तब तो सैलाब नहीं आता सर। नहीं, चीनी तो वाफिर मकदार में, वो चीनी जो है वो माफिया करता है। अच्छा। गंदम का जो है वो इस वजह से प्रॉब्लम है कि वो सैलाब आने की वजह से गंदम की बिजाई नहीं हुई, इस वजह से उसका रेट का प्रॉब्लम आ रहा है वाफर, अभी भी वाफर है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बाहर से ना भी आए तो गुजारा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ माफिया होते हैं, वो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो रेट बढ़ जाता है इस वजह से। बिल्कुल सही सर। अभी सोच रहे हैं कि किसी कंट्री से, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए, तो कौन सी कंट्री आपको बेटर लगती है कि इंपोर्ट हमें जो कि आटा है वो मंगवाने के लिए, गंदम मंगवाने के लिए? कंट्री का इशू नहीं है, रेट का इशू है, जहाँ से मुनासिब मिले ले लेनी चाहिए, कंट्री कोई इशू जो नहीं भी मिले क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आप रेट की बात करें तो इंडिया में 50 रुपए केजी आटा उधर अब उनकी आवाम को मिल रहा है, हमें 150 से प्लस मिल रहा है। कैसे देखते हैं? हम तो बात कर रहे हैं मंगवाने की, किसी कंट्री से जहाँ से मुनासिब रेट में मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये मैटर नहीं करता। भी हो मुनासिब रेट में जहाँ से चीज मिलती है ले लेनी चाहिए। सर, हम तो कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो अब जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ये भी तो देख रहे पाकिस्तान हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा मुसलमान। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया, ये इस नफरत से हम नहीं देख रहे, हम तो ये देख रहे हैं हमें बेनिफिट कहाँ से है, जहाँ से बेनिफिट है वहाँ से चीज ले लेनी चाहिए। इंडिया से ले लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। तो जब हम कहते हैं कि हमने ट्रेड नहीं करनी इंडिया के साथ, इंडिया हमारा दुश्मन है, तब क्या होता है? नहीं, वो एक अलग चीज है। आपने अपनी जरूरत के मुताबिक मार्केट से चीज लेनी है, जहाँ से मुनासिब मिलेगी वहाँ से लेनी है। एक जगह से आपको 1000 रुपए मिल रही है, दूसरे से आपको 2000 की मिली है, अब 2000 वाली कैसे लेंगे? सही बात है। अब हमें लगता है समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज। अब हमें समझ आ गई है। हाँ समझ आ गई, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, रूस है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इशू नहीं है, जहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है वहाँ। क्या ट्रेड हमें इंडिया से कर लेनी चाहिए दोबारा? इंडिया से ट्रेड फर्स्ट जो होती है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करनी चाहिए। अच्छा। कि हमें उसके अलावा कोई और मार्केट ढूंढनी चाहिए कि हमें इंडिया के अलावा अगर कहीं और से भी मिल सकती है। ये तो नहीं है कि इंडिया से ही हमें मिलेगी, ईरान से मिल सकती है। सर, ईरान के साथ भी तलुका सही नहीं। वो अलग बात है, तल्लुकात सही ना होना अलग बात है। तल्लुकात सही किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंड इंडिया कर, के साथ भी तो किए जा सकते हैं तलुका सही। वो सही किए जा सकते हैं, क्यों लेकिन नहीं वो हमारे, वो इसलिए कि वो हमारे साथ सही नहीं होंगे, हम जितना मर्जी उनके साथ सही हो जाए। सर, ये बात आपको किसने कही? ये हमें समझ आती है। आपको कैसे समझ? समझ इस तरह आती है ना कि वो हिंदुइज्म में जितनी दफ़ा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ काटने की कोशिश की है। अरे जरा बारी बारी से आने दो। ये बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान में आटे का बहरान है सर। आटा तकरीबन 150 रुपये पर केजी है। अगर बात करें तो 2200-2300 रुपये का तोड़ा मिलता है हमें, 20 किलो का, 10 किलो का, बहुत महंगा हो चुका है। तो अब आटा नहीं है मुल्क के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा बेस्ट है कि आटा हम जिसे इंपोर्ट कर सकें? पहली तो चीज़ ये है कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए जब डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? अपना जो बाहर रिजर्व रखा हुआ है डॉलर का, वहाँ से मंगवाएंगे। ठीक है, तो अदरवाइज़ ग्लोबल क्राइसिस भी है, उसमें जहाँ से अवेलेबल हो, मेरे ख्याल है हमसाय में इंडिया, वहाँ से मंगवा लें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करनी भाई। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है, उसके साथ आपने जंग की हुई है, ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो फिर किसके साथ चलना है? ये भी एक सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर इनको सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। क्या अब हमें हालात सही करने चाहिए, नहीं अपने तल्लुकात को सही कर लेना चाहिए नहीं इंडिया से? बिल्कुल, हमसाय में हर किसी के साथ ताल्लुकात सही रखने चाहिए, किसी के साथ कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, टेबल के ऊपर बैठ के मामला हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हमारे लिए इंडिया बेस्ट एक्सपोर्टर है? बेस्ट इंपोर्टर है, बिल्कुल। इंडिया से हम इंपोर्ट करें, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं, वेजिटेशन इंपोर्ट हो सकती है, आपकी प्रोड्यूस जितनी भी है इंडिया से आ सकती है, मसाइल हल हो सकते हैं। टमाटर और प्याज आ जाते हैं जब इमरजेंसी करवा के, इमरजेंसी ट्रेड करवा के हम ले आते हैं। हाँ, और अब आटा जब चाहिए आवाम को तो हो नहीं आ सकता, ये इनकी अपनी प्रायोरिटीज़ है, आवाम प्रायोरिटी पे है नहीं। बिल्कुल सही। इंडिया में 50 रुपये केजी आटा जा रहा है इस टाइम। बिल्कुल सही है, ऐसे वहाँ से लेंगे तो हमारी ज़्यादा बेनिफिट। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगी। सर, इंडिया क्या वजूहत है कि ज़रूरी मुल्क इंडिया भी है, हम भी हैं,
लेकिन इंडिया, जो आपको मैं बताता चलो, चाय की पैदावार में 10 महीने के अंदर 18% इजाफा किया यूएई के साथ, और यूएई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टॉपर इन्वेस्टर बन गया, इंपोर्टर एक्सपोर्टर बन गया, ट्रेड कर रहा है यूएई के साथ। अब यूएई इंडिया को क्या गिफ्ट दे रही है? दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो गया कि यूएई अभी अंडर वाटर ट्रेन बना रही है, जो कि 2 घंटे के अंदर, बुलेट ट्रेन 2 घंटे के अंदर मुंबई सिटी के अंदर ठा बजेगा बंदा आगे। बिल्कुल सही है। कैसे देखें, बात यह है कि इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है पिछले 2-3 दहाइयों में। हमने पिछले 2-3 दहाइयों में इन हाउस और आउटसाइड जगहों पर टाइम गुजारा है। हमने वॉरलॉर्ड्स पैदा किए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनाया, हमने लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया, पानी हमारा जो है वो सारा समंदर में जाता है, डैम्स हमने नहीं बनाए, तो हमने फिर हर एक चीज़ को रोना है। हमारे अपनी गलतियाँ हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें। ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? अगर कोई मुखलिस इंसान आएगा तो वो कर सकेगा। ऑब्वियसली हर चीज़ टाइम लेती है। कौन आएगा वो? बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। विद यू सर। ठीक है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान में इस टाइम गंदम की क्राइसिस है, आटे का क्राइसिस है। हमें तकरीबन 150 रुपये से प्लस केजी मिल रहा है आटा। आपको आइडिया होगा, आटा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है और आईडी कार्ड दिखाकर आटा देते हैं पर हेड को, एक वो भी 10 किलो का तोड़ा। तो इस हालात के अंदर पाकिस्तान में क्राइसिस चल रही है। पाकिस्तान अब सोच रहा है कि कौन सी कंट्री से गंदम मंगाया जाए। तो क्या लगता है कि आपको कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट कौन सी कंट्री से हमें गंदम लेना होगा? मैं नहीं बताऊंगा। पहली बात है, पाकिस्तान खुद एग्रीगेरियन कंट्री है जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि फ्लोर खुद जनरेट कर सके। ठीक है, जो अभी क्राइसिस चल रहा है वो गवर्नमेंट की सेक्टर से कम है, बल्कि आपके जो माफियाज होते हैं उनकी तरफ से ज़्यादा अभी क्राइसिस है। अब जो बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मतलब CSP जितने भी हैं, उनको चाहिए कि प्राइस कंट्रोल करें। नॉर्मली होता ये है, वो मतलब अपने साथ प्रोटोकॉल भी लेते हैं, 2-3 गाड़ियाँ भी होती हैं और जाके आटे की कीमतें चेक करनी होती हैं। मार्केट में प्राइस मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो काम नहीं करते अपना, और वो एक दफ़ा राउंड लगा के चले गए, फिर अगेन फिर वहीं पर आ जाता है। तो इसी बरक्स में बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन क्राइसिस है, माने ना माने क्राइसिस है। तो क्राइसिस के दौरान अब गवर्नमेंट सोच रही है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट सोच रही है कि कोई बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाए। तो बेस्ट कंट्री कौन सी लगती है कि आपको, जिससे हमें एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए? बेस्ट कंट्री आपको मुस्लिम कंट्रीज में से देखनी चाहिए कि कौन सी है। मुस्लिम कंट्रीज अरब से कहाँ से लेंगे सर? अरब को तो हम बेचते हैं यहाँ से चावल गंदम, वहाँ पर तो जरा वो तो पैदावार ही नहीं होती सर। आपने जितना इंपोर्ट के ऊपर आप सोच रहे हैं कि कहाँ से इंपोर्ट करनी है, उतना ही आप अगर यहाँ पे रिसोर्सेज और अपने माफिया से कंट्रोल कर लें तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपका जैसे क्राइसिस आता है ना, तो आपका शॉर्टेज बैकएंड से होना, ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देते हैं, गंदम रखना शुरू कर दी, स्टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा होता है। सर अब नहीं ना है, बाढ़ भी हमारे पास वो भी आई, सर सैलाब भी आया, जिसकी वजह से हमारे पास वसाइल नहीं रहे। अब वसाइल खत्म हो गए सर। अब बनाएंगे कह रहे हैं जो गवर्नमेंट आपको कहती है, ये अगर आप बैकएंड पे अगर आप इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं होता। ये कैसे ऐसे नहीं होता? ऐसा होता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर गंदम उगाने के लिए आज आप फसल को लगे, मैं बताता हूँ, अगर आपको अगर ऐसा ही है ना, तो आपको नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप अच्छे करके, जो आपकी नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे फ्लोर आपका पास आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वहाँ से लेना चाहिए। मतलब टमाटर और प्याज जो है वो हम इंडिया से कर सकते हैं, तो अगर इंडिया के पास गंदम है तो वहीं से फिर आप इंपोर्ट कर लें, सिंपल। तो ये थे भाई हमारे पड़ोसियों के ये सुझाव। तो मेरे को तो भाई इस चीज का ही शक हो रहा है कि सरकारी नौकरी कैसे लगाई, यानी कि IT। अब इसका दिमाग देखिए, यानी कि इस बंदे ने ये नहीं दिमाग लगा कि इसने बोला मुस्लिम कंट्री से, यानी कि यूएई ले लेते भाई, वहां तो रेगिस्तान है, वहां पर गंदम कैसे आ जाएगी, यानी कि गंदम भाई साहब गेहूं कैसे उग जाएगा वहां पर, ठीक है। और दूसरी बात, चलो हम तो कहते भाई भले ही हमारा दुश्मन हो कोई भी हो, भूखा कोई नहीं सोना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है ये, ठीक है। हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी धर्म हो, ठीक है। तो अगर ये इंडिया से लेते हैं, यानी कि अब फर्क देखिए, और इसने बोला कि गाड़ियों में जाना चाहिए और सभी का एक प्राइस फिक्स करना चाहिए। मिनिमम 130 है यार, 130 से ऊपर लेकर 160 तक बेच रहे, 130 मिनिमम फिक्स कर देते हैं। और भारत के अंदर 20 रुपए किलो जो गेहूं है, 3 रुपए किलो पिसाई लगा लो, 23 रुपए किलो आटा पड़ता है। 23 में और 130 में भाई साहब कितना फर्क है? IT पाकिस्तान, बोलिए कुछ दिमाग का है भैया। तो आप लोग ये कह रहे हैं भाई कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय राम, श्री राम, हरे हरे राम।